नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाई के बी न्यूज़ पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए असम विधानसभा चुनाव 2021 का सबसे बड़ा और ताज़ा ओपिनियन पोल लेकर आए हैं। क्या असम में भारतीय जनता पार्टी बचा पाएगी अपनी सत्ता, या फिर कांग्रेस पार्टी एआईयूडीएफ पार्टी के साथ मिलकर फिर से कर पाएगी सत्ता में वापसी? क्या इस बार के चुनाव में कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां, एआईयूडीएफ पार्टी तथा क्षेत्रीय पार्टियों का महागठबंधन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनौती दे पाएगा, या फिर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए सत्ता में वापसी कर पाएगा? क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि असम पश्चिम बंगाल से सटा हुआ वह राज्य है जहां 2016 से पहले एक तरफा कांग्रेस का राज हुआ करता था, लेकिन 2016 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार सत्ता में वापसी करने में कामयाबी हासिल की। लेकिन इस बार के चुनाव में माहौल कुछ अलग देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी एआईयूडीएफ पार्टी का गठबंधन एक बार फिर से सत्ता में वापसी करता हुआ दिखाई दे रहा है, तथा असम में भारतीय जनता पार्टी को एनआरसी सीए जैसे मुद्दों के कारण हार का सामना करना पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिला वाइज बताएंगे किस पार्टी में कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बक्सा जिले की। दोस्तों, बक्सा में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 2 सीट तथा महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अगले क्षेत्र बारपेटा की बात करें तो बारपेटा में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 3 तथा महागठबंधन के खाते में भी 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, विश्वनाथ की बात करें तो विश्वनाथ में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, बोगई गांव की बात करें तो बोगई गांव में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 18 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 10 सीटें, महागठबंधन के खाते में 7 तथा 1 सीट एजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कछार की बात करें तो कछार में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 4, महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। सरायदेव की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। ये दोनों सीट ही एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, चिरांग की बात करें तो चिरांग में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ से 1 सीट एनडीए तथा 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, दरांग की बात करते हैं तो दरांग में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 2 तथा 2 सीटें ही महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने असम की 33 विधानसभा सीटों की बात की। अब तक भारतीय जनता पार्टी के खाते में 19 तथा महागठबंधन के खाते में 13 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। धेमाजी की बात करें तो धेमाजी में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ से 1 सीट एनडीए तथा 1 सीट महागठबंधन के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों, धुबरी की बात करते हैं तो धुबरी में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, डिब्रूगढ़ की बात करें तो डिब्रूगढ़ में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 4 तथा कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, दिमा साव की बात करें तो दिमा साव में विधानसभा की कुल 1 ही सीट है। यह 1 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, गोलपाड़ा की बात करें तो गोलपाड़ा में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2, 1 सीट महागठबंधन तथा 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने 52 सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 31, महागठबंधन के खाते में 19 तथा 2 सीट अन्य पार्टियों के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। गोलाघाट की बात करें तो गोलाघाट में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ से 1 सीट एनडीए, 2 सीट महागठबंधन तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। हैलाकंडी की बात करें तो हैलाकंडी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, उजई की बात करें तो उजई में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, जोरहाट की बात करें तो जोरहाट में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, कामरूप महानगर की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 2 तथा 2 सीटें ही महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने 71 सीटों की बात की है, जिसमें से एनडीए के खाते में 42, महागठबंधन के खाते में 27 तथा 2 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, कामरूप की बात करें तो कामरूप में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 3 सीट तथा 3 सीटें ही महागठबंधन के खाते में जा रही है। कार्बी आंगलोंग की बात करते हैं तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 2 सीट जा रही है।
वहीं पर दोस्तों करीमगंज की बात करें तो करीमगंज में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों कोकराझार की बात करें तो कोकराझार में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों लखीमपुर की बात करते हैं तो लखीमपुर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने असम की 92 विधानसभा सीटों की बात की। इसमें से एनडीए के खाते में 49, महागठबंधन के खाते में 39 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों माजुली की बात करते हैं तो माजुली में विधानसभा की कुल 1 सीट है। यह 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों मोरीगांव की बात करें तो मोरीगांव में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों नगांव की बात करें तो नगांव में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 4, 2 सीटें महागठबंधन तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। नलबाड़ी की बात करें तो नलबाड़ी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने असम की 107 विधानसभा सीटों की बात की है, जिसमें से एनडीए के खाते में 58, महागठबंधन के खाते में 44 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। शिवसागर की बात करते हैं तो शिवसागर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटें एनडीए तथा 2 सीटें ही महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों सोनीतपुर की बात करें तो सोनीतपुर में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में भी 2 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिण सलमरा की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं तथा दोनों सीट ही महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों उदलगुड़ी की बात करें तो उदलगुड़ी में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों पश्चिम आंगलोंग की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों हमने असम की सभी 126 विधानसभा सीटों की बात की। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए की एक बार फिर से सत्ता में वापसी होती हुई दिखाई दे रही है तथा एनडीए के खाते में 68 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर महागठबंधन के खाते में 54 सीटें तथा 4 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अन्य में एजेपी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है तथा एजेपी के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। साथ ही दोस्तों यह भी कमेंट करें कि आपको क्या लगता है असम में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है तथा किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें मिलने वाली है। दोस्तों कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।